तीन खेल हो रहा है। यूसीसी के नाम पर तमाम आदिवासी को बर्बाद कर दो, डिलिस्टिंग के नाम पर सबको लड़ा दो और उनके राजनीतिक हिस्सेदारी, प्रतिनिधि, जमीन, नौकरी, सारा चीज को देश के अंदर खत्म कर दो। भाजपा के संगठनों के द्वारा कुछ असंवैधानिक बातें आदिवासियों को तोड़ने के लिए, आदिवासियों को बांटने के लिए की जा रही है। भाजपा आरएसएस से संबद्ध संगठन जनजाति सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग की बात करती है। आदिवासियों के इतने सारे मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर लोग कहां सोया रहता है। डिलिस्टिंग जो गैंग थे ना, वही लोग डिलिस्टिंग गैंग वाले अगुवा कर रहे थे। और इसका रैली का डिलिस्टिंग गैंग वही लोग अगुवा कर रहा था। पहले वही लोग को डिलिस्टिंग हो जाएंगे, पहले ही वो बता दें। केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आदिवासियों को लड़ाना चाहती है। यूसीसी, मणिपुर घटना, मध्य प्रदेश पेशाब कांड, वनाधिकार कानून, कुर्मी द्वारा, महतो द्वारा आदिवासी बनने की लड़ाई, इन तमाम जो 2 साल में लड़ाई, जमीन की लड़ाई, कहाँ रहते हैं। 4 फरवरी को आदिवासी एकता रैली की बात की जा रही है। हमारे साथ बंधु तिर्की हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। दादा, क्या जरूरत पड़ी इस रैली की, क्यों आप लोग रैली बुला रहे हैं? आदिवासी एकता की महारैली है। देश के अंदर में केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आदिवासियों को लड़ाना चाहती है। आप जैसा कि बोल रहे हैं डिलिस्टिंग का सवाल, भाजपा आरएसएस से संबद्ध संगठन जनजाति सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग की बात करती है। आदिवासियों के इतने सारे मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर लोग कहां सोया रहता है। जैसे क्या मुद्दे पर? यूसीसी, मणिपुर घटना, मध्य प्रदेश पेशाब कांड, वनाधिकार कानून, कुर्मी द्वारा, महतो द्वारा आदिवासी बनने की लड़ाई, इन तमाम जो 2 साल में लड़ाई, जमीन की लड़ाई, कहाँ रहते हैं। इस लड़ाई में इन लोग जनजाति सुरक्षा मंच कहाँ है। आप बोल रहे हैं ये लोग मतलब प्रोपेगेंडा के तौर पे जो है लड़ाई की कुछ नहीं है। और आधा बात, हम 3 बात बता रहे हैं। सरना कोड की बात क्यों नहीं करते हैं हम लोग। आदिवासी के हिंदू क्यों कहते हैं, इसका जवाब देना। यूसीसी पर विरोध क्यों नहीं करते हैं, तो किस लिए। दरअसल 2024 का नागपुर से लेकर भाजपा से संपोषित जो आदिवासी संगठन है, उनके द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा है। और आधा अधूरी बात, डिलिस्टिंग के नाम पर सेंट्रल में सरकार है, क्यों सरकार कानून नहीं बनाती है। लोग केंद्र बैठा है ना, लोग बनाए कानून। 317 हटा सकता है, ये कानून नहीं बना सकता। बनाए कानून, पार्लियामेंट में बहस कराए, लोकसभा में, राज्यसभा में बहस कराए ना, कानून बनाए ना। और आधी बात क्यों, उसमें क्या था सिफारिश में था, जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति अपना आदिमत, रूढ़ि प्रथा, परंपरा, रीति रिवाजों को त्याग दिया हो और इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण किया हो, उसको अनुसूचित जनजाति से बाहर किया जाए। तो आधा बात बोलिएगा, उधर छोड़ दीजिएगा। ईसाई और इस्लाम तरफ जा रहे हैं, उसे आगे लाइन क्या कहता है। और भी सिफारिश भर था, कोई देश में कानून नहीं बना है। नौटंकी मत करिए, लोड नाटक कर रहे हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया, इस बात को खत्म करेंगे इसी सवाल से। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें से मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं और दूसरे में जो है ईसाई बन रहे हैं। हिंदू का जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो बोले सर, यही तो खेल है। मिनट, इधर 3 खेल हो रहा है। यूसीसी के नाम पर तमाम आदिवासी को बर्बाद कर दो, डिलिस्टिंग के नाम पर सबको लड़ा दो और उनके राजनीतिक हिस्सेदारी, प्रतिनिधि, जमीन, नौकरी, सारा चीज को देश के अंदर खत्म कर दो। खेल यही है। 4 फरवरी 2024 मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दे, जैसे अभी आरएसएस के संगठनों के द्वारा, भाजपा के संगठनों के द्वारा कुछ असंवैधानिक बातें आदिवासियों को तोड़ने के लिए, आदिवासियों को बांटने के लिए की जा रही है। इसके साथ साथ 5वीं अनुसूची, हमारा जल जंगल जमीन से संबंधित मामला है। यहाँ पर सरना कोड जैसे मामला बहुत दिन से ये है। इन चीज़ों पर उनके द्वारा नहीं कहा जाना, ऐसे कई एक ऐसे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर 4 फरवरी को मोराबादी मैदान में एक रैली आहूत की गई है। उसी को तैयारी को लेकर के समाज के अगुआ, राजनीतिक अगुवाओं के द्वारा ये बैठक तैयारी के संबंध में बुलाई गई है। डिलिस्टिंग की जो तैयारी के बारे में जो निर्णय लिया जाएगा वो आपको बतला दिया जाएगा। दादा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, डिलिस्टिंग के बारे में आप बोल रहे हैं, तो जो जनजातीय सुरक्षा मंच 24
को जो रैली की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जो है आदिवासियों हितों का हनन हो रहा है, और वैसे लोग जो अपना धर्म आदिवासी में रहते हुए जो है वो दूसरे धर्मों में है और आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, तो उन लोगों को बाहर करना वो कौन सी बुरी बात है? जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से जो ये इसे मुखरता के साथ कहा जा रहा है। डिलिस्टिंग जो गैंग थे ना, वही डिलिस्टिंग गैंग वाले अगुवा कर रहे थे, और इसका रैली का डिलिस्टिंग गैंग वही लोग अगुवा कर रहा था। पहले वही लोग को डिलिस्टिंग हो जाएंगे, पहले ही वो बता दे रहे हैं। वो संवैधानिक चीज, संविधान के बारे में, संविधान को असंवैधानिक कैसे आप बता रहे हैं दादा? आप उनको बोलिएगा, अभी विस्तार मत करें उसके बारे में, उनको लुकुर कमेटी को पढ़ने के लिए बोलिएगा। चलिए thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in